मुनिवा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। गुरु गीता के भक्ति गीत अंतस्थ में गुरु भक्ति का अंकुर स्फुरण करते हैं। इस भक्ति गीतों के पठन मनन गायन से अंतःकरण गुरु भक्ति से अपलावित होता है। चित्त की गहराइयों में गुरुदेव के प्रति अनुराग प्रगाढ़ होता है। यह प्रगाढ़ अनुराग ही तो आध्यात्म साधना की घनीभूत ऊर्जा है, जिसके अंतस्थ में इस महा ऊर्जा का घनत्व जितना अधिक है, वह आध्यात्म पथ पर उतनी ही अधिक तीव्रता से गतिशील होता है। इसके विपरीत जिसके अंतस्थ में गुरु भक्ति की ऊर्जा का घनत्व अविकसित, अल्प अथवा शून्य है, उसका आध्यात्मिक जीवन भी शून्य बना रहता है। उसके आध्यात्मिक लक्ष्य उससे हमेशा दूर बने रहते हैं, फिर भले ही वह कितना जप तप अथवा कर्मकांड करता रहे। जो विज्ञ हैं, विवेकी हैं, वे जानते हैं कि साधना के सभी कर्मकांड स्थूल देह के कलेवर का निर्माण भर करते हैं। इसमें प्राण का संचार केवल गुरु भक्ति से ही होता है। पिछले मंत्रों में भगवान सदाशिव के यही वचन थे कि गुरुदेव जो भी राह दिखाएं, उसी राह पर चलते हुए मन की शुद्धि करना शिष्य का कर्तव्य है। शिष्य के यही कर्तव्य हैं कि मन व इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी भोगों को और सभी नाशवान पदार्थों का त्याग कर दे, संपूर्ण जगत को अपनी आत्मा के विस्तार के रूप में अनुभव करे। गुरु कृपा से यदि वह अनुभूति निरंतर होती रहे तो शिष्य साधक अपने परम गंतव्य तक, जीवन के चरम आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुँच जाता है। भगवान सदाशिव गुरु गीता के अगले प्रकरण में कहते हैं कि यदि भूल से, प्रभाव से अथवा अहंकारवश यदि कोई शिष्य गुरु वचनों की अवहेलना करता है तो उसका आध्यात्म मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। माँ भवानी से इस प्रकरण को स्पष्ट करते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोति यः स याति नरकं घोरं व्याच्छन्द दिवाकरो यावत् कल्पान्तको देहास्तावदेव गुरु स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्य स्वच्छंदो यदि वा भवेत् हुंकारेण वक्तव्यं प्राज्ञो शिष्यो कञ्चनं गुरुकारग्रेण वक्तव्यम् असत्यं च कदाचन गुरु त्वन्तकृतं हुंकृतं गुरुनिर्जत्यं वादतः रणनिर्जले देशे स भवेत् ब्रह्मराक्षसः मुनिभिः पन्नगावपि सुरवांसापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुरक्षति पार्वती अशक्तां हि सुराद्याश्चं अशक्तां मुनयस्तथा गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षयेनान्ति न संशयः। गुरु की जो महिमा मैंने पहले बताई, उसे जानकर सुनकर भी यदि कोई गुरु निंदा करता है, वह जब तक चंद्र सूर्य है तब तक घोर नरक में पड़ा रहता है। इसलिए जब तक देह है तब तक, यहाँ तक कि कल्पांत तक भी गुरुदेव का स्मरण करते रहना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि मुक्ति होने पर भी वह गुरु स्मरण का लोप न होने दे। जो शिष्य प्रज्ञावान व विवेकी हैं, वे कभी भी अपने गुरु के सामने हुंकार पूर्वक स्वर में बात नहीं करते। इतना ही नहीं, वे गुरु के सामने कभी भी असत्य नहीं बोलते। और जो गुरु के पास तू करके हुंकार करके बातें करता है, वो किसी निर्जन अरण्य प्रदेश में ब्रह्म राक्षस का जीवन जीने के लिए विवश होता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मुनि, नाग, देवों के शाप से, काल और मृत्यु के भय से केवल गुरुदेव ही शिष्य की रक्षा करने में समर्थ है। लेकिन जो गुरु के शाप से ग्रस्त है, उसकी रक्षा कोई भी देवता अथवा मुनि नहीं कर पाते। ऐसे शिष्य शीघ्र ही नष्ट होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। देवादिदेव भगवान महादेव की इन वचनों में बड़ी गहरी अनुभूति समाई है। जो तार्किक है वे तो इस सच को शायद ही छू पाएँ, लेकिन जो तप करते हैं, जिन्होंने अपनी अंतरात्मा में गुरु महिमा को जाना है, वे इस अनुभूति कथा को पल पल पीते हैं। इस अनुभव को साकार करने वाली बड़ी मर्मस्पर्शी घटना है, जो एक शिष्य के जीवन में तब हुई जब उसका अपने आराध्य गुरुदेव से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ था। विद्यार्थी जीवन में उसका परिचय एक अघोर साधक से हुआ। यह अघोर साधक, जिसे सभी अघोरी कहते थे, कई आश्चर्यजनक सिद्धियों शक्तियों का स्वामी था। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल देना उसके लिए साधारण कौतूहल भर था। मिठाई को बिष्टा बना देना और सड़े मांस को सुगंधित सुरभित मिष्ठान में परिवर्तित कर देना उसके लिए पलक झपकने भर की बात थी। पंचभूतों के अणु परमाणु को
अपने संकल्प बल से एकत्र करके किसी भी वस्तु को साकार कर देना भी उसके लिए सामान्य सी बात थी। और भी अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां उसके पास थी। अपनी इस सारी शक्तियों के बावजूद यह घोर साधक बड़ा व्यथित पीड़ित रहता करता था। यहाँ तक कि कभी कभी शून्य में ताकते हुए उसकी आंखों से आंसू का धार बह निकलती। एक दिन इस विद्यार्थी ने उनसे पूछा, बाबा आप बीच बीच में इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? आपके पास तो इतनी सिद्धियां हैं, फिर भी आप रोने लगते हैं। जवाब में उसने लगभग बिलखते हुए कहा, बेटा तू शायद अभी समझेगा नहीं, पर चल तुझे बताकर अपना मन हल्का कर लेता हूँ। तू पूछता है तो सुन। मेरा भगवान मुझसे रूठ गया है, मेरा गुरु मुझसे नाराज है। उसने मुझे 1000 साल तक भटकते रहने का श्राप दिया है। बाबा की ये अटपटी बातें इस विद्यार्थी के पल्ले नहीं पड़ी। उसने बस यूं ही पूछा, तब कितने साल हो गए आपको भटकते हुए? 750 साल, उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। इस जवाब ने पूछने वाले की गहरी हैरानी में डाल दिया। उसने कहा, पर आप तो केवल 50-60 साल के लग रहे हैं। यह बात सुनकर वह जोर से हंसा और बोला, अरे मैं शरीर की बात थोड़े ही कर रहा हूँ। इस शरीर की तो यही उम्र होगी। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। शरीर तो जब भी पुराना हो जाता है, मुँह से छोड़कर किसी युवा मृत शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ। सांप काटे हुए व्यक्ति को प्रायः लोग बहा देते हैं, ऐसे ही किसी शरीर को मैं अपना बना लेता हूँ। पर आपके गुरु नाराज क्यों हुए? गुरु तो बड़े कृपालु होते हैं। सिद्धियों के घमंड से? अरे बेटा, मुझे अपनी साधना और सिद्धियों का भारी घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझ पाता था। यहाँ तक कि लोगों के बहकावे में आकर मैं स्वयं को भगवान मानने लगा था। इसी अहंकार के कारण एक दिन मैंने अपने गुरु को भी खरी खोटी सुना दी। इस पर गुरुदेव ने कहा, तू क्या समझता है, सिद्धियों से कोई भगवान हो जाता है? जा तू अब 1000 साल तक भटक और सिद्धियों के दंश को झेल। बस बेटा, तब से मैं नए नए शरीरों में रहते हुए सिद्धियों के शाप को झेल रहा हूँ। अपनी बात कहते हुए उसने पूछने वाले के सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, बेटा आगे कुछ सालों के बाद तुझे तेरे गुरु मिलेंगे। तू कभी भी उसकी बात का अवहेलना न करना, उनकी सब बातें मानना और सिद्धियों के जाल में मत उलझना। सबसे सच्ची सिद्धि तो गुरु भक्ति है। जिसे यह मिल गई उसे समझो सब कुछ मिल गया। यह सिद्धि का उपाय क्या है, यह अगले मंत्र में स्पष्ट किया जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु गीता शिष्यों के लिए आध्यात्मिक कल्पतरु है। जो शिष्य इसके मंत्रों के मर्म को जान लेते हैं, उन्हें जीवन की सभी आध्यात्मिक सफलताएं मिलती हैं। इस सत्य को वे सभी अपनी अनुभूति बना सकते हैं, जिसके अंतस्थ में शिष्यत्व की सजल संवेदना प्रवाहित है। शिष्यत्व उर्वरक कृषि भूमि है और आध्यात्मिकता बीज, जिसे कृपालु सद्गुरु न केवल अपने शिष्यों के अंतःकरण में बोते हैं, बल्कि इसके अंकुर के लिए उपयोगी खाद पानी भी जुटाते हैं। सद्गुरु तो सदा होते ही हैं, भाव संवेदना की साकार मूर्ति। उन्हें तो हमेशा कृपा करना आता है, पर इसके लिए सत्पात्र भी तो हो। सुशिष्य ही सत्पात्र होते हैं। उनकी अंतर्भूमि ही आध्यात्मिक बीजों के लिए उर्वरक और उपयोगी होती है। यह उपयोगी वह उत्कृष्टता तब और सघन हो जाती है जब उन्हें गुरु गीता का सघन आध्यात्मिक छांव प्राप्त हो जाए। पूर्वोक्त मंत्रों में भगवान भोलेनाथ ने शिष्यों को चेताया है कि वे कभी भी किसी भी अवस्था में सद्गुरु की अवहेलना न करें। परिस्थितियां कुछ भी हों, पर वे अपने सद्गुरु के प्रति न केवल शिष्ट शालीन व विनम्र रहें, बल्कि भक्तिपूर्वक भी रहें। गुरुदेव के हर कार्य का विशिष्ट अर्थ होता है। फिर यह कार्य ऊपरी तौर पर देखने से कितना ही निरर्थक क्यों न लग रहा हो, गुरु की अवहेलना करने वाला बुद्धिमान होने पर भी ब्रह्म राक्षस की तरह अभिशप्त हो जाता है। विश्व के सभी आध्यात्मिक शक्तियों के रुष्ट होने पर सद्गुरु त्राण कर लेते हैं, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर कोई त्राण नहीं कर पाता। भगवान महेश्वर इस कथा के अगले प्रकरण में कहते हैं, मंत्रराजमिदं देवी गुरुरक्षरध्वजं स्मृति वेदार्थ वाक्येन गुरु साक्षात् परम पदम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रुति स्मृति अभिज्ञाय केवलम गुरु सेवया सेवकां ते वैं संन्यासिनं प्रोक्तं इतरे वेशधारिणे नित्य ब्रह्म
निराकारं निर्गुणं बोधयते परं सर्वब्रह्म निराभासं दीपो दीपान्तरं यथा गुरुकृपाप्रसादेन आत्मारां निरीक्षते अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते। गुरु ये दो अक्षर अपने में महामंत्र है। यह महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है। सभी स्मृतियाँ एवं वेद वाक्य का मर्म यही है कि गुरु ही स्वयं परमपद हैं। जो शिष्य अपने गुरुदेव की सेवा में तल्लीन है वे भले ही श्रुतियाँ व स्मृतियों को न जानता हो, पर वे हैं सच्चे सन्यासी। इसके विपरीत जो गुरु सेवा से विमुख है वे भले ही सन्यासी के वेश धारण किए हो, पर केवल निर्वेशधारी हैं। उनमें कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं है। नित्य निराकार निर्गुण ब्रह्म का बोध केवल गुरु कृपा से मिलता है। जिस तरह दीप से दीप जलता है, उसी तरह से गुरुदेव शिष्य के अंतस्थ में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। शिष्य को चाहिए कि वह अपनी सद्गुरु कृपा की छाँव में आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करते रहने पर गुरुदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग में स्वतः आत्मज्ञान हो जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।